जिस व्यक्ति की कंपनी के पास पूरे हिंदुस्तान का डाटा है, चूँकि देश को प्रधानमंत्री देने का काम किया अपने कुशल प्रबंधन से, बिहार राज्य को मुख्यमंत्री देने का काम किया अपने कुशल प्रबंधन से, और उसके बाद आप कहते हैं कि वो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। डाटा कलेक्शन है ऑलरेडी, और लास्ट उन्होंने बंगाल के चुनाव के बाद ही कह दिया था कि मैं युवा राजद के प्रदेश महासचिव रहे और वर्तमान में वार्ड के 20 से दोबारा पार्षद है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय उर्फ संजू केजरीवाल है। लेकिन ऐसे में सवालें उठना लाजमी है, क्योंकि यह लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को सींचते रहे हैं और कई विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी को प्रत्याशी को उस दौरान जिताने के लिए लगातार प्रयासरत रहे, प्रचार प्रसार में भी गए। हालांकि अब ये पार्टी से इस्तीफा दे करके, पार्टी को नज़रअंदाज करके, यानी कि उस पार्टी से त्याग करके प्रशांत किशोर जो पीके के नाम से प्रचलित है उनकी पार्टी को ज्वाइन किया है। सवालें अब भीतर खाने में उठना लगा है कि आखिर संजय उर्फ संजू केजरीवाल जब पार्टी के लिए इतने सक्रिय थे तो फिर आप निकले क्यों। आज हम इन्हीं के आवाज़ पर आए थे कि आखिर ये सवालें जो उठ रही है, क्यों सवालें उठ रही है, क्या कारण रहा, वजह क्या रहा, और क्या उद्देश्य से आए थे और फिर क्या क्यों चले गए। सबसे पहले तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों हमारे धरोहर की जयंती पर आपको और आपके व्यूवर्स को सादर बधाई। जहां तक सवाल है आपके प्रश्न का, पार्टी मैंने इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया था कि गरीब गुरबों, अति पिछड़ों, शोषित समाज के उन पंक्ति पर, पिछड़ी पंक्ति पर बैठे व्यक्तियों को आवाज़, मान सम्मान देने का काम। और जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी कहते थे कि दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार हम देंगे, रोजगार की सरकार देंगे। लेकिन बनने के बाद भी सरकार पुनः बनी, बनने के बाद भी उन सब चीज़ों से कोसों दूर किस प्रकार आज भी अस्पतालों में व्यवस्था है, ये कोई से छुपा हुआ नहीं है। सुनवाई के नाम पर आप किसी भी सरकारी महकमे में चल जाइए, दौड़ते रह जाइए, कोई काम नहीं होता। इसी बीच आज ही के दिन 2 अक्टूबर 2022 का वो दिन जब जन स्वराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने चंपारण की क्रांतिकारी धरती भितरवा आश्रम से जब पद यात्रा की शुरुआत की, मुझे नहीं लगा कि पद यात्रा उस समय मैं उतना उनके पीछे फॉलो नहीं करता था। लेकिन जब धीरे धीरे जब मुझे पता लगा कि उनका मकसद क्या है, उनका मकसद था कि 13 करोड़ बिहारियों के जो नौजवान बच्चे, जो घर के अभिभावक हैं, करीब करीब 70 लाख की आबादी बिहार से बाहर, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, मतलब साउथ की ओर, हर जगह रोजी रोटी की तलाश में ये जाते हैं और इनके हाथ में हुनर है। उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिला था कि लॉकडाउन के पीरियड में तेलंगाना से सारे, मतलब जैसे मजदूर भाई हमारे लौट के आ गए थे, तो उन मिल मालिकों ने उन मजदूर भाइयों को फ्लाइट का टिकट भेज के और आरजू विनती करके बुलाया। मतलब कि तो सबसे पहला प्रशांत किशोर जी का था कि बिहार के बच्चे को पढ़ाई बिहार में मिले, जब वो पढ़ लें, डिग्री पा लें, तो उनको रोजगार बिहार में मिले। उसके बाद भगवान न करे किसी परिजन के इलाज में कोई कमी आती है तो उस परिजन का इलाज जो है स्थानीय स्तर पे हो, बिहार राज्य में ही सारी चीज़ की व्यवस्था हो। किसानों की बदहाली, चूँकि बिहार झारखंड बंटवारे के बाद हमारे पास सिर्फ एक कृषि का ही रोड मैप बचा है, दूसरा कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी किसान हमारे बदहाल हैं। तो मुझे ये सपना, खुद से जुड़ा हुआ सपना, जो मेरी सोच थी कि मुझे गर्व होता है कि मैं बिहारी हूँ,
तो ये सपना जो वो लेके चले वो तो चल पड़े, और मैं यह सपना देखता था। मुझे लगा कि मेरे सपने प्रशांत किशोर जी के साथ उस आंदोलन में जुड़ने से वो सपना मेरा पूरा हो सकता है। इसीलिए मैंने प्रशांत किशोर जी के साथ इतने बड़े पद को त्यागते हुए मैंने एमएलसी के प्रतिनिधि भी थे, फिर भी आप जिम्मेदारी तो मिली थी और सहभागिता भी मिली थी। देखिए जिम्मेवारी और सहभागिता दोनों अलग चीज़ होती है, और एक होता है खुद का सपना। आज मेरा सपना क्या था? मेरा सपना था कि आज हमको इलाज के लिए तुरंत दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जाना पड़ता है, बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना पड़ता है, रोजगार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आज बेंगलोर में जितने आईटी हब, जितने पुणे में चल रहे हैं, आप जाके एक एक हब का आप सर्वे कर लीजिए। 100 में जो है 50, 52, 55, 60 की संख्या में बिहारी बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। टैलेंट है तभी तो काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आज अरविंद जी, भगवान न करे आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो, तो आप जात वाले डॉक्टर को ढूंढते हैं, धर्म वाले डॉक्टर को ढूंढते हैं, कि क्वालिटी वाले अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं? बेहतर डॉक्टर, बेहतर क्यों नहीं उसमें हम लोग जात और धर्म की बात करते हैं? कोई तो प्रशांत किशोर जी का यही कहना है कि एक बार आप क्वालिटी को वोट दीजिए, एक बार आप जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, एक बार मतलब लोकतंत्र के मंदिर लिच्छवी गणराज्य वैशाली इस धरती से ही, मैं तो ये कहूँगा कोई तारीफ या ये नहीं, एक चाणक्य के विषय में हम लोग सुनते थे, देखते नहीं थे। एक फोटो, एक सवाल और है, लोग इस तरह का भी कटाक्ष करते हैं कि वो तो डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा जमा करने के लिए घूम रहे हैं बिहार में। देखिए डाटा का व्यापार है उनका। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए धीरू भाई अंबानी ने एक बात कही थी कि जब पीठ पीछे कोई तुम्हारी चर्चा करे, समझो तुम्हारी तरक्की हो गई। प्रशांत किशोर जी का गूगल पे आप जाइएगा, आईपैक उनकी कंपनी का सालाना ट्रांजैक्शन उनका आप देखिएगा। वो व्यक्ति हिंदुस्तान के जिस शहर में चाहते उस शहर में फर्स्ट क्लास मतलब अपार्टमेंट बना के, अपनी बड़ी बिल्डिंग बना के, सचिन तेंदुलकर की तरह और फलना की तरह वो रह सकते थे। गाड़ी घोड़ा की कमी नहीं, हजारों स्टाफ कंपनी में काम करते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। एक साल से डाटा कलेक्ट करने के लिए तो उनके पास कंपनी है ही, कंपनी के बच्चे आते पूरे बिहार में घूम के, हर शहर हर मतलब गांव में घूम के डाटा कलेक्ट कर लेते। क्या उसके लिए साल भर से पैदल चलना, 4000 गाँव का दौरा करना, क्या ये आप कर सकते हैं? पूरे हिंदुस्तान के आप जितने दिनों से पत्रकारिता में हैं, एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए, बड़े से बड़े, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, चाहे राज्य स्तरीय किसी दल के हों, जिन्होंने नेतागिरी करने के लिए भी 1 साल पैदल चला हो। कहीं न कहीं यह इल्ज़ाम वो व्यक्ति लगाते हैं जिनको प्रशांत किशोर की इस कार्यशैली से भय लग रहा है। भय इसलिए लग रहा है कि बिहार की हमारी गांव की माताएं, बहनें, अभिभावक, नौजवान जिस ढंग से जन सैलाब उमड़ पड़ रहा है उनके पद यात्रा में, चूँकि एक माँ का स्वार्थी होना अपने बेटे के लिए, मेरे बेटे को पढ़ाई यहीं मिले, मेरे बेटे को पढ़ने के बाद रोज़गार यहीं मिले, किसी की तबीयत खराब हो तो उसका इलाज यहीं हो। एक किसान की पत्नी का ये मतलब जैसे कि स्वार्थी होना कहीं से गलत नहीं है कि उसके खेत में लगी फसल को सही दाम मिले। एक और सवाल है, जदयू वाले कर है, उनकी पहचान ही नीतीश कुमार से थी, जब नीतीश के पास ही नहीं रहे तो पीके कौन? ये सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है। नीतीश जी देखिए, प्रशांत किशोर जी 2011 के पहले, 2012 के पहले प्रशांत किशोर जी को आप जानते थे कि हम जानते थे? ठीक, 2012 के पहले 11 और 12 के बीच में जब वो किसी राजनीतिक दल को उन्होंने ये कहा कि हम आपके चुनाव का प्रबंधन का काम कर सकते हैं, तो लोग हंसते थे कि चुनावी प्रबंधन भी कोई काम होता है क्या, कैसे प्रचार करेंगे, क्या करेंगे, ये खाली पैसा टानने वाली बात करते हैं। लेकिन जब गुजरात में 2012 का चुनाव हुआ और जब उनको प्रबंधन का काम मिला और गुजरात में पुनः सरकार बनी, 2014 में
जब प्रधानमंत्री का चुनाव होना था, लोकसभा का चुनाव होना था, उसी कार्य कुशलता के आधार पे उनको काम दिया गया। और देश का प्रधानमंत्री, और ये बीजेपी वाले भी लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया ढंग से जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी में क्या क्वालिटी है। क्वालिटी यही है कि आज पूरे देश में अगर 2014 में बीजेपी वाले तो पहले सुन पहचानने लीजिए, से इनकार कर रहे पहले हैं ना। सुन लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि काम निकल गया सनम तुमको पहचानते नहीं। अंदर की बात मुझसे क्यों कहलवाते हैं कि आज भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता के तरफ से ये ऑफर आता, बड़े मतलब जैसे बिहार स्तर पे नहीं, देश स्तर पे शीर्ष नेताओं का यह ऑफर आता है कि आप जैसे कि मतलब सीएम का चेहरा बन जाइए। प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे सीएम बनना है। उनका सब संजय जी, एक और बात है, बिहार में तो जातीय समीकरण से चुनाव होता है, ये सब तो मुद्दे कभी आज तक आया ही नहीं, नहीं किसी पार्टी ने उठाया और न कभी ये आया, केवल चुनावी भाषण सभाओं में संबोधित, ये सब तो कभी आया ही नहीं। इसी जातीय समीकरण से चुनाव होता है। इसी बात की तो प्रशांत किशोर जी निकले हैं पद यात्रा पे कि जात और धर्म से ऊपर उठकर आप अगर ये हुआ नहीं है बिहार में, ये तो आप लगातार लोग कह रहे अच्छा, हैं। एक चीज बताइए, 1947 के पहले देश आज़ाद नहीं था। हम हिंदुस्तानी बैठ के यही बात बतियाते थे कि दूर देश कैसे आज़ाद होगा, अंग्रेज इतना ताकतवर है। महात्मा गांधी जी ने और शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, हमारे शहर के धरोहर प्रफुल्ल चाकी, जुब्बा सहनी जी, खुद्दीराम बोस, कलकत्ता का 15 साल का नौजवान यहाँ आता है बंगाल की धरती से, सुभाष चंद्र बोस। तो उस समय भी लोग ऐसे ही कहते थे कि मतलब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा। 2012 के पहले प्रशांत किशोर जी को भी कोई नोटिस नहीं लेता था। आज प्रशांत किशोर जी ने अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए बिहार की पावन धरती को अगर चुना है, आज आप कह रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद, 2025 के चुनाव के बाद आप कहिएगा, आप ही कहिएगा अरविंद जी कि नहीं, सही में बिहार की धरती से भी जातिवाद, धर्मवाद ऊपर उठ सकता है। प्रशांत किशोर जी की बुराई करते रहिए। बिहार की जनता के 13 करोड़ बिहारियों के दिलों में प्रशांत किशोर राज करना शुरू कर दिया है और 2024-25 में आपको इसका पता भी चल जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संजय उर्फ संजू केजरीवाल, राजद के एमएलसी के प्रतिनिधि भी रहे। हालांकि इन सभी पदों से त्यागते हुए इन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी संगठन को ज्वाइन किया है। और लेकिन ऐसे में इनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं बिहार में नहीं है, इसी से हम दुखी होकर के हमारे सपने प्रशांत किशोर से मैच करते थे और वो चल पड़े थे, इसीलिए उनके काफिला में हम लोग शामिल हुए हैं। हालांकि क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन जिस तरह से राजद में ये आए और राजद में काफ़ी सम्मान भी मिला, युवा राजद के प्रदेश में महासचिव रहे, उसके बाद अपने कई प्रत्याशियों के लिए प्रभारी के रूप में चुनाव प्रचार भी किए कई विधानसभा में जा कर के। लेकिन अब पार्टी से इस्तीफा दे करके प्रशांत किशोर, जो पीके के नाम से प्रचलित है बिहार में, उन्हीं के जनस्वराज में संगठन में जुड़े हुए हैं। हालांकि जनस्वराज जल्द ही पार्टी में तब्दील होने वाला है, लेकिन ऐसे में देखना है कि प्रशांत किशोर की नैया कहाँ तक पार लगती है। देखते रहे।